हेलो दोस्तों, एक बार फिर मैं शुभम आपका अपने YouTube चैनल ड्रीम्स एकेडमी में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग लगातार वीडियो सीखते जा रहे हैं मॉडल एक्सिलरीज का, तो उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हमने सोचा कि आज आपको कुड के प्रयोग के बारे में क्यों ना बताया जाए। उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आप मेरी डेली की वीडियोज़ आसानी से प्राप्त कर लें और आप इंग्लिश बोलने में भी अच्छी तरीके से अपने आप को गौरवान्वित महसूस करें। चलिए, तब तक के लिए आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और हम सीखने वाले हैं कुड का प्रयोग। वैसे आप ध्यान से देखे होंगे तो कुड में यल साइलेंट है। क्या साइलेंट है? यल। वैसे डी के पहले अगर यल आता है तो साइलेंट होता है। अब कहोगे सर इसमें क्यों नहीं साइलेंट है? तो मैं एक शब्द बताना चाहता हूँ कि जैसे कुड के पहले यल आया है, उसके पहले यू आया है, जिसके पहले यू, यल के पहले अगर यू आता है तो यल साइलेंट हो जाता है। जैसे शुड, SHOULD, तो इसको शुल्ड नहीं शुड पढ़ा जाएगा। WOULD, वुल्ड नहीं वुड पढ़ा जाएगा, ठीक है ना। MOULD, माउड पढ़ा जाएगा। तो ऐसे शब्द में आप तुरंत समझ गए होंगे कि यल अगर पहले आता है तो यल साइलेंट हो जाता है। अब हम वो चर्चा तो ऐसे मैंने सिखाने के लिए कह दिया ताकि आप आसानी से पहचान भी सकें कि कहाँ पे यल साइलेंट होता है। चलिए, देर न करते हुए हम लोग कुड का प्रयोग सीखते हैं। तो सबसे पहले कुड की हिंदी जान लीजिए। तो कुड जब होता है, आप पूछोगे कुड क्या होता है, तो मैं बताऊंगा कैन की सेकेंड फॉर्म। किसकी? तो आप जवाब दोगे कैन की सेकेंड फॉर्म जो होती है वो कुड होती है। और कुड जब कैन मीन्स होता है सकता है, सकती है, सकते हैं, तो कैन का जब सेकेंड फॉर्म है तो उसका मतलब होगा सका, सकी, सके। तो इसकी हिंदी आप बोलोगे सका, सकी और सके बोलोगे। या आप बोल सकते हो सकता था। क्या बोल सकते हो? सकता था, सकती थी, और इसके साथ साथ बोल सकते हो सकते थे। ऐसे शब्द आते हैं तो आप तुरंत समझ जाना कि ये कुछ और नहीं है, ये पास्ट का ही हिस्सा है और इसके लिए हम कुड का प्रयोग करेंगे। एक बात बताऊं, आप ही ने कहा था कि जितनी भी मॉडल एक्सिलरियां होती हैं उनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो क्या इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा? बिल्कुल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग किया जाएगा। तो इनका स्ट्रक्चर क्या बनेगा? तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे? सब्जेक्ट लिखोगे। क्या लिखोगे? सब्जेक्ट लिखोगे। अब सब्जेक्ट के जस्ट पश्चात लिखोगे कुड। क्या लिखोगे? कुड लिखोगे। और कुड के तुरंत पश्चात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखोगे। फिर ऑब्जेक्ट लिखोगे। क्या लिखोगे? ऑब्जेक्ट। अगर अदर लिखना है, अदर मटेरियल बचे तो आप अदर लिखोगे, नहीं तो आप अदर नहीं लिखोगे। फिर से समझ लीजिए, उधर का हिस्सा कुछ कट जा रहा है, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के तुरंत पश्चात आप ऑब्जेक्ट लिखोगे, उसके तुरंत पश्चात आप अदर लिखोगे। आप पूछोगे सर जितना हिस्सा आप बता रहे हैं क्या मैं समझ जाऊंगा? तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप समझ जाओगे। सिर्फ वीडियो तक बने रहिए आप। जैसे मैं ट्रांसलेशन लेता हूं कि वह किताब पढ़ सकती थी। आप बताइए, मैंने इसमें क्या कहा? नॉर्मल ट्रांसलेशन लिया है। और पास्ट टेंस का जब नॉर्मल ट्रांसलेशन हो सकता था, सकती थी, और उसके साथ एबिलिटी की बात करें, एबिलिटी हो गया, कैपेबिलिटी हो गया, इन सभी की अगर बात करता है तो आप जान लीजिएगा वहां पर कुड का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? तो कुड का प्रयोग किया जाता है। जैसे वह किताब पढ़ सकती थी तो वहां की अंग्रेजी आप लिखोगे सी, और सी के साथ तुरंत लगाओगे कुड। और पढ़ना की अंग्रेजी आप खुद बोलते हो सर रीड होती है, तो ही कुड रीड लगा दोगे। और क्या पढ़ रही थी? किताब, तो ही कुड रीड द बुक आप लगा सकते हो। यहाँ द इसलिए लगा क्योंकि बुक कॉमन नाउन है। तो आपके समझ में ये हिस्सा आ गया होगा। अब हम बात करते हैं एक दो ट्रांसलेशन और। मान लीजिए आ सकता था ट्रांसलेशन कि महेश दुकान खोल सकता था। अगर आप ध्यान से देखिए, महेश दुकान खोल सकता था, तो महेश के अंदर सामर्थ्य थी, शक्ति थी, तभी तो मैंने कहा कि वह रमेश जो था दुकान खोल सकता था। इसलिए यहाँ पे महेश की अंग्रेजी MAHES लिखा जाएगा और बिना सोचे समझे कुड लगा दिया जाएगा। तो महेश कुड
खोलना का अंग्रेजी ओपन लगा सकते हो। और क्या खोलने की बात किया जा रहा है बेटा, तो आप बोलोगे सर दुकान, तो दुकान की अंग्रेजी लगा दोगे द शॉप, तो महेश कुड ओपन दी शॉप। हमारे ख्याल से आपको यह हिस्सा बढ़िया से समझ में आ रहा होगा। अब हम दो ट्रांसलेशन और बात करते हैं। जैसे निगेटिव आ गया तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, इसके जस्ट पश्चात आप नॉट लगा दोगे। जैसे आ गया मैं मोबाइल नहीं चला सकता था, मैं मोबाइल नहीं चला सकता था। आप ध्यान दीजिए, तो मैं का अंग्रेजी क्या होगा, आई होगा, आई के तुरंत पश्चात कुड लगेगा, फिर नॉट लगेगा। आई कुड नॉट, चलाना का अंग्रेजी क्या लगाओगे, यूज लगाओगे। आई कुड नॉट यूज, अब क्या चलाना है, मोबाइल चलाना है, तो आई कुड नॉट यूज मोबाइल। यहां तक समझ में आया। अब हम आगे ट्रांसलेशन की बात करते हैं। जैसे वे दुकानें नहीं खरीद सकते थे, तो मतलब नकारात्मकता अगर आ रहा है बेटा तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप उसके लिए कुड के तुरंत पश्चात नॉट लगा दोगे। क्या लगा दोगे, नॉट लगा दोगे। तो वे का अंग्रेजी लिखोगे दे, और दे के तुरंत पश्चात लगाओगे कुड नॉट, तो दे कुड नॉट। खरीदना का अंग्रेजी क्या लगाओगे बाबू, तो बाई लग जाएगा। क्या लग जाएगा, बाई। और दुकानें की बात किया गया है तो शॉप्स लगा दोगे। यहाँ तक का हिस्सा आपके समझ में आया है या नहीं आया है, आप जरूर बताइए। चलिए हम इंट्रोगेटिव ट्रांसलेशन की बात करते हैं। तो इंट्रोगेटिव में कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको। सबसे पहले आप इतना जान लीजिए कि कुड लिखना है, उसके तुरंत पश्चात सब्जेक्ट लगा देना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख देनी है, और फिर आदर लिख देना है, या ऑब्जेक्ट जो भी होगा उसको लिख देना है। एक बात बताऊं, जो कभी भी दो प्रकार के इंट्रोगेटिव होते हैं। पहला आपका होता है यस या नो टाइप। क्या होता है, यस या नो टाइप। आप पूछोगे सर यस या नो टाइप में क्या होता है, तो यस या नो टाइप का सिर्फ इतना ही टारगेट होता है कि वो आंसर या तो हाँ में देगा या तो आंसर ना में देगा। जैसे मैंने एक ट्रांसलेशन लिया, क्या तुम वहां जा सके, अगर गए होगे तो बोलोगे हाँ, अगर नहीं गए होगे तो बोलोगे नहीं। तो ये आंसर हो गया यस या नो टाइप। अब पूछोगे सर WH टाइप का क्या मतलब होता है, तो मैं बताना चाहता हूं कि जो WH टाइप वर्ड होता है उसमें आपको सिर्फ इतना तैयार करने की जरूरत है कि इसमें कारण मिलता है। क्या मिलता है, कारण। अब मैं पूछूं तुम वहां क्यों गए, क्यों जा सके, तो आप कहोगे कुछ ना कुछ कारण दोगे तभी तो आंसर मिलेगा। जब कारण मिले तो आप तुरंत समझ जाइए कि वहां पर वो WH टाइप वर्ड है, और जब आंसर सिर्फ हाँ या ना में आंसर मिले तो आप तुरंत समझ जाइएगा कि वो यस या नो टाइप है। जैसे मैं एक ट्रांसलेशन लेता हूं, क्या रवि यह पत्र लिख सका। आप ध्यान से देखिए, तो मैंने यहाँ पे इसकी एबिलिटी की बात की, क्या रवि यह पत्र लिख सका, तो क्या शब्द पहले आया है तो आप कुड आगे कर दोगे, कुड के तुरंत पश्चात रवि आया है तो कुड रवि लिख दोगे, और लिखने का अंग्रेजी राइट लगाओगे, कुड रवि राइट। और यह पत्र आया है तो इसकी अंग्रेजी लिख दोगे दिस लेटर। अब यही ट्रांसलेशन को मैं घुमा दूं और बोलूं रवि इस पत्र को कैसे लिख सका, मतलब ना तो बताया गया ना पढ़ाया गया, कैसे लिख सका भाई। तो आप ध्यान से देखेंगे इन सभी ट्रांसलेशन में इसकी कैपेबिलिटी की बात हो रही है तो आप कुड का प्रयोग करोगे। तो सका सकी सके वैसे भी कुड। अब बताइए कैसे शब्द पहले आया तो ये WH टाइप वर्ड हुआ। अब WH टाइप वर्ड का ट्रांसलेशन आप कैसे बनाओगे, तो इतना जानने की जरूरत है कि जो भी WH टाइप वर्ड होगा वही ज्यों का त्यों उतार लोगे। कैसे का अंग्रेजी में हाउ लिख देता हूं और पूरा का पूरा ट्रांसलेशन बेटा ऊपर वाला नीचे लिख देता हूं, बस इतना है, कुछ है नहीं। तो यहाँ पे हाउ के तुरंत पश्चात कुड लगा दोगे, फिर रवि लिख दोगे और राइट लगा दोगे, और उसके तुरंत पश्चात दिस लगा दोगे और लेटर लिख दोगे, हाउ कुड रवि राइट दिस लेटर। यहाँ तक आपके समझ में आया, एनी डाउट? हमारे ख्याल से आपको पूर्ण विश्वास होगा कि आप यहाँ तक सीख गए होंगे। चलिए हम देखते हैं। अब पूछोगे सर अब बताइए कहाँ पर और कुड का प्रयोग होता है, तो मैं बताना चाहता हूँ कि पास्ट टेंस में होता है, लेकिन कब, इनडायरेक्ट में। किसमें, इनडायरेक्ट में। अभी मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट की वीडियो भी बनाऊंगा, इसलिए तब तक आप जो मैं टॉपिक बताऊं उतना ही सीखिए आप बस। अब मैं बात करने वाला हूं, जैसे एक ट्रांसलेशन लिखा कि ही सेड कामा इन्वर्टेड कामा आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। मैंने यहां पे लिखा, तो यहां पे
मैंने कैन लिखा तो आप इसकी इंग्लिश बनाओगे, जब इनडायरेक्ट बनाओगे ना तो कैन किस में बदल जाएगा, तो आप जान लीजिए कुड में बदल जाएगा। तो ही सैड और दैट लग जाएगा, ही आई जो है ही में बदलेगा। क्यों बदलेगा मैं बाद में चर्चा करूंगा, सिर्फ मैं इतना बता रहा हूं कि यहाँ पे ही कैन का किस में बदल जाएगा, कुड बदल जाएगा। और साल्व दिस, साल्व क्या सॉल्व हो जाएगा, और दिस किस में बदल जाएगा बेटा, तो आप याद किए रहना दैट में। आज थोड़ा याद कर लीजिए, मैं अगले वीडियोज में जब टाइम मिलेगा तो मैं इस पर भी काम करूंगा और बढ़िया से बढ़िया आपको नॉलेज दूंगा। जैसे एक ट्रांसलेशन आएगा कि मेरे पिताजी ने कहा, मेरे पिता ने कहा, मेरे पिता ने कहा कि तुम वहां जा सकते हो, तुम वहां जा सकते हो। अब बताइए, मेरे पिताजी ने मुझे आदेश दे दिया कि तुम वहां जा सकते हो, तो यहाँ पे मेरे पिताजी ने कहा तो माई फादर सेड, माई फादर सेड। की अंग्रेजी क्या लगाओगे, दैट लगाओगे। यहाँ पे भले ही है आया है, वो आया है, लेकिन अगर पहला ट्रांसलेशन पास्ट इंडिफिनिट में है तो उसके अंदर वाला रियल में पास्ट में ही बनेगा। तो सकनक अंग्रेजी कैन भले सोच रहे हो, लेकिन रियल में कैन नहीं लगेगा, कुड लगेगा। तो यहाँ पे तुम की अंग्रेजी लगेगा। यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट मान लोगे, तुम अगर आया है तो यहाँ पे यूए लिखोगे, कोई दिक्कत नहीं है। यू कुड, यू कुड। जाना का अंग्रेजी क्या लिखोगे, गो, और वहां का अंग्रेजी लिख दोगे देयर, यू कुड गो देयर। हमारे ख्याल से आपको ये प्रयोग क्लियर हो गया होगा। अब मैं एक ट्रांसलेशन और लिखने वाला हूं काश शब्द के लिए। किसके, काश शब्द के लिए। आप आसानी से 100% आप सोच लीजिए कुड का प्रयोग होगा। जैसे काश मैं वहां जा सका, काश मैं वहां जा सकता, जा सकता था, काश मैं वहां जा सकता था। तो ऐसे ट्रांसलेशन में आप क्या करोगे, काश के लिए आप अंग्रेजी लगाओगे आई, इफ। काश के लिए आप याद कीजिए, एक ट्रांसलेशन बताया था वुड दैट होता, क्या होता है, वुड दैट होता है। वुड दैट के तुरंत पश्चात फुल स्टॉप एक्सक्लेमेशन का चिन्ह लगाओगे और मैं वहां जा सकता, तो यहाँ पे अंग्रेजी लगाते आई कुड गो देयर। काश मैं वहां जा सकता तो आई कुड गो देयर। हमारे ख्याल से काश वाला भी ट्रांसलेशन आपके समझ में आ गया होगा, कोई पॉइंट की बात नहीं है, आपको इतने सारे डाउट्स दूर कर दिया गया है हमारे द्वारा। चलिए अब हम कुड का जो है स्पेशली अलग दूसरा प्रयोग सीखने चल रहे हैं, मुहावरे के रूप में। किसके रूप में, मुहावरे के अर्थ के रूप में। आप कहोगे ये क्या है, मेरे ट्रांसलेशन को ध्यान से सुनिएगा। जैसे मैं हंसे बिना नहीं रह सका, हंसे बिना नहीं रह सका, मैं हंसे बिना नहीं रह सका। और 2-3 ट्रांसलेशन सुनिएगा, वह खाए बिना नहीं रह सका, वह खाए बिना नहीं रह सका। वह टीवी देखे बिना, वह टीवी देखे बिना नहीं रह सका, वह टीवी देखे बिना नहीं रह सका। इन सभी ट्रांसलेशन में देखे होगे देखे बिना शब्द आया है, तो आप कहोगे क्या कि इसमें आप ट्रांसलेशन बना लोगे, तो इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको सबसे पहले लिखना क्या है मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप यहाँ पे सबसे पहले मैं की अंग्रेजी लिखोगे, तो मैं का अंग्रेजी क्या होगा, आई। आई के तुरंत पश्चात सका सकी सके के लिए क्या लगाओगे, कुड लगाओगे, तो आई कुड। अब उसके बाद आई कुड नहीं आया है तो नहीं का अंग्रेजी लगाओगे नॉट, तो आई कुड नॉट। यहाँ पे बिना के लिए हेल्प लगाओगे, क्या लगाओगे, हेल्प लगाओगे, आई कुड नॉट हेल्प। अब यहाँ पे हंसने में आईएनजी जोड़ दोगे, लाफ में आईएनजी जोड़ दोगे तो बन जाएगा लाफिंग, और ट्रांसलेशन आपका क्रिएट हो जाएगा कि आई कुड नॉट हेल्प लाफिंग। आप ये भी ट्रांसलेशन समझ गए होंगे। जैसे आ गया ट्रांसलेशन कि वह खाए बिना नहीं रह सका, तो इसमें क्या करना है, वह अंग्रेजी लगाओगे ही, और ही के साथ कुड नॉट लगाओगे। क्या लगाओगे बेटा, कुड नॉट लगाओगे, और उसके तुरंत पश्चात हेल्प लगाओगे, क्योंकि यहाँ बिना शब्द को एडजस्ट करना है इसलिए हेल्प लगेगा। और खाना का अंग्रेजी क्या लगाओगे, ईटिंग, तो ही कुड नॉट हेल्प ईटिंग। यहाँ तक समझ में आया। अब मैं बात करता हूँ वह टीवी देखे बिना नहीं रह सका, तो ही कुड नॉट, और उसके बाद लगाओगे हेल्प, सीइंग लगा दोगे, सॉरी सीइंग नहीं लगता है, वाचिंग लगता है, और उसके तुरंत पश्चात लगा दोगे क्या, टीवी लगा दोगे।
यहाँ तक आपके ट्रांसलेशन क्लियर हो गए होंगे और आपके सारे डाउट्स भी दूर हो गए होंगे। एक चीज बच्चे पूछते हैं सर प्रेजेंट टेंस में कब कुड का प्रयोग किया जाता है, तो उसकी भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो कुड का प्रयोग, किसका प्रयोग, कुड का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में किस रूप में होता है, तो मैं बताना चाहता हूं बेटा, कुड का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में, किस टेंस में, प्रेजेंट टेंस में विनम्रता को दिखाने के लिए किया जाता है। किसको दिखाने के लिए, विनम्रता को दिखाने के लिए। किसको, तो विनम्रता को दिखाने के लिए आप बताओगे सर कुड का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, कुड। विनम्रता क्या होती है, जैसे मैंने कहा, और ये सारे वाक्य कुड का प्रयोग जब भी विनम्रता दिखाओगे तो उसमें आप प्रश्न पूछोगे। क्या पूछोगे, प्रश्न पूछोगे। जैसे क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ। आप ट्रांसलेशन ध्यान से देखे होंगे, अगर प्यार से बोलते हो तो यही विनम्रता है आपकी, और यहाँ पर आप आसानी से प्रेजेंट में भी कुड का प्रयोग कर सकते हो। तो यहाँ पे कुड लिखोगे और कुड के तुरंत पश्चात लगाओगे आई, और बैठना का अंग्रेजी लगाओगे सिट, कुड आई सिट, और यहाँ की अंग्रेजी लिख दोगे हियर, तो कुड आई सिट हियर। क्या मैं, ये लेकिन अधिकतर मैं के लिए ही यूज होगा और उसके लिए भी यूज होगा, लेकिन अधिकतर जब मैं ही बोलूंगा तभी तो विनम्रता का भाव झलकेगा, दूसरे का पता नहीं चल सकता। इसलिए अधिकतर मैं ही ट्रांसलेशन के साथ कुड का प्रयोग करोगे, वो भी प्रेजेंट टेंस में। जैसे क्या मैं आपकी पेन ले सकता हूं, लेकिन विनम्रता होनी चाहिए। क्या मैं आपकी पेन ले सकता हूं। आप कहोगे सर यहाँ पे सकता है, सकती है, मैं कहीं नहीं लगा रहे हो, तो वहां पे एबिलिटी की बात किया जा रहा था, वहां पे मैं का प्रयोग होता था, लेकिन यहाँ पे मैं विनम्रता के साथ, अकड़ के नहीं बोल रहा हूँ, विनम्रता के साथ प्यार से बोल रहा हूँ, तो इसलिए यहाँ पे कुड लगेगा। तो यहाँ पे कुड लिख दोगे और कुड के तुरंत पश्चात आई लिख दोगे और लेना का अंग्रेजी टेक लगा दोगे, और आपकी पेन है तो यहाँ पे योर पेन लिख दोगे, कुड आई टेक योर पेन, और आपका ट्रांसलेशन कंप्लीट हो जाएगा। मेरे ख्याल से यहाँ तक समझ में आ गया होगा, आपको कोई डाउट नहीं होगा। आज सिर्फ इतना ही हम लोग सीखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में अगले प्रयोग की हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।